कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिस एकादशी को प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन तुलसी विवाह, प्रबोधनोत्सव, इक्षुरसस्याप्राशनम एवं दरिद्रता दूरीकरणम, यानी कि जो रात्रि में भोर में जग करके संख हो जाते हैं और सूप से पीटते हैं, सूप को इक्ष रस से बजाते हुए घर के बाहर जाते हैं और इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि ईश्वर आवे और दरिद्र जाए, दरिद्रता जाए, ईश्वर आवे दरिद्रता जाए, तो उनके यहाँ से दरिद्रता दूर हो जाती है, ऐसी मान्यता है। तो आइए आज हम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की उसी एकादशी का वर्णन यहाँ करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए, ऐसा युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद से किया है। किसने? ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया है। किससे किया है? नारद जी से किया है। वही मैं तुम्हें बतलाता। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति करने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधनी एकादशी का महात्म बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, प्रबोधनी का महात्म पाप का नाश करने, पाप का नाश करने, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर, कहां से? समुद्र से, समुद्र से लेकर सरोवर तक, समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती है। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में भी किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरि प्रबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति तथा बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको वह यह पाप नाशनी प्रबोधनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जैसे रुई की ढेर में एक छोटे से आग का एक टुकड़ा चला जाए, यानी थोड़ी सी आग लग जाए और पूरी की पूरी रुई भस्म हो जाती है। लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से अनायास से मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्रीहरि के निमित्त जागरण करने मात्र से प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है, ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए।
तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरि प्रबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी का उपवास करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानो जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हों या कम धो डालते हैं। अतः सर्वदा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवादिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है वह चांद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान तथा अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा सुनाते हैं उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। वहां उन्हें कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से हरि की कथा का प्रबंधन करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। कितनी पीढ़ियों को? 100 पीढ़ियों को तारता है, एक दो नहीं, 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भागवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय व्यतीत करते हैं या बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से वह छूट जाता है। मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय जब आप उठते हैं उस समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। देवर से अर्घ के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा
भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवर्षे, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तमन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि शास्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशों की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। देखिए, आप श्लोक देखें। तुलसी दल पुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने कार्तिके सकलं वत्स पापं जन्मार्जितं दहेत्। दृष्टा स्पृष्टाथ वाध्यता कीर्तिता नामतः स्तुता रोपिता सेचिता नित्यं पूजिता तुलसी नता। नवधा तुलसी भक्तिं ये कुर्वन्ति दिने दिने युगकोटि सहस्राणि तन्वन्ति सुकृतं मुने दर्शनाय धन्यवादः। नमो नमः।